उससे कई गुना प्रेम हमें भगवान से करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे अपने हैं। गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूं। अगर सच्चे भाव से भजेंगे तो भगवान भी आपको सच्चे भाव से भजेंगे। हम कहते हैं भगवान से दया करो, भगवान कहते हैं बेटा याद करो। जब याद करेंगे तो भगवान की दया जरूर बरसेगी, दया जरूर आएगी। क्योंकि भगवान का तो महाव्रत है, प्रतिज्ञा किया है उन्होंने कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म को यघनासक तबहि। ये जो करोड़ों जन्म का अघ है, पाप है ना, नष्ट हो जाता है जब हम सच्चे भाव से श्रद्धा से भगवान के सम्मुख जाते हैं। नारद जी चतुर्श्लोकी भागवत सुना करके व्यास जी का जो असंतोष था, बेचैनी था, दूर किया और उसी 4 श्लोकों को व्यास जी ने व्याख्या करके 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। मेरे बंधु 18,000 श्लोक का ग्रंथ महापुराण तैयार कर दिया व्यास जी ने। अब इस पुराण को पढ़ने वाला, समझने वाला कोई पात्र भी तो होना चाहिए। तो गुरु भी देखता है कि हमारा योग्य शिष्य कौन है, कौन हो सकता है। व्यास जी ने बहुत देखा, कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। तब याद आया कि अरे मेरा पुत्र सुखदेव है, वो तो परमहंस है, भीतरा की है। परमहंस का मतलब है जो परमहंस संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनको आप माला पहना दिए तो कोई उनको गर्व नहीं है, गाली दे दिए तो कोई ग्लानि भी नहीं है। वो परमहंस की श्रेणी में आते हैं। सम्मानम कलयामि घोर गरलम नीचापमानम सुधा। अगर आपने सम्मान किया तो वो समझते हैं कि हमारे लिए विष दे रहा है, और अपमान कर दिया तो समझते हैं कि ये भगवान की कृपा है, अमृत की वृष्टि हो रही है हमारे ऊपर। हमारा किसी जन्म का पाप था जो आज अपमानित करा करके भगवान ने उसका प्रक्षालन कर दिया, उसका प्रायश्चित कर दिया। इसलिए अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए, नेगेटिव अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। तो व्यास जी ने जब भागवत संहिता तैयार कर दिया तो कोई विद्यार्थी चाहिए पढ़ने के लिए ना, तो उन्हें याद आया कि मेरा पुत्र सुखदेव है। तो अपने 2-4 शिष्यों को 2-4 भागवत के श्लोक रटा दिए कि देखो जाओ यहीं से थोड़ी दूर पर मेरा पुत्र ध्यान मग्न बैठा होगा, उसके अगल बगल जाकर के इन श्लोकों का पाठ करना। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयुः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनक कपिशम् वैजयन्तीं चमाला रन्ध्रान्धेनोरधर सुधया पूरयन्वोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपवरमनं प्राविशत गीत कीर्ति। वह श्याम सुंदर जब सर पे पगड़ी बांध करके मोर मुकुट लगाए हुए, बंसी बजाते हुए, पीतांबरी धोती कसे हुए जब वन में प्रवेश करते हैं गैयों के पीछे, उस समय की जंगल की शोभा अपूर्व हो जाती है।